छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग केंद्र में भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है, भाजपा को भरपूर मौका दे रही है। ये बयान सिंहदेव ने बलरामपुर दौरे के दौरान दिया है। सुनिए क्या कहा सिंहदेव ने। आश्चर्यजनक रहा। मेरा व्यक्तिगत आकलन तो दोनों राज्य का गलत उस नाते निकला कि जम्मू कश्मीर में मैं भी मान के चल रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन को करीब 40 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को करीब 30 सीटें मिलेंगी और अन्य को 20 सीटें मिलेंगी। श्रीनगर की वैली में ये वातावरण था कि बहुत लोग भाग ले रहे हैं। वो इंजीनियर रशीद का भी नाम चला, जो लोकसभा में जिन्होंने उमर अब्दुल्ला जी को परास्त किया था, हराया था। महबूबा मुफ्ती जी भी लड़ी थी, वो भी हारी थी। तो एक था कि बहुत ज़्यादा सीटें उनको भी आ सकती हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो 49 सीटें लेके स्पष्ट बहुमत में आ गया। और हरियाणा में ये था कि कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें, 50 सीट से ऊपर ही मिलेंगी। जिस तरह से खट्टर जी के समय हरियाणा में सरकार चली, 9.5 साल सरकार चली, लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था लोगों में, कई बिंदुओं को लेके गुस्सा था। वहाँ उनने ऑनलाइन सिस्टम, एक कार्ड वाला सिस्टम जारी कर दिया था नौकरियों के लिए। पर्ची वहाँ पर हरियाणवी भाषा में उन लोग पर्ची कहते, चलन है वहाँ। तो लोग काफ़ी नाखुश थे। उसके ऊपर किसानों का मुद्दा था, उसके ऊपर जो पहलवानों के साथ वहाँ की बेटी है, दिल्ली में लगे हुए क्षेत्र में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, फिर अग्निवीर से जुड़ी हुई बातें थी। ये सारी बातें थी जिसमें और भी बहुत बातें थी। ये महसूस हो रहा था कि कांग्रेस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अंत में बात 0.85% के मत अंतर पे आके रुक गई। 11 सीट और वोट परसेंटेज का अंतर 0.85, 1% वोट से कम के अंतर से बीजेपी को सरकार बनाने का तीसरी बार अप्रत्याशित मौका हरियाणा में मिला। लोकसभा में उनको 58% वोट मिले, तो करीब को इस चुनाव में 39.94% वोट मिले, लगभग 40 मान लीजिए, और लोकसभा में मिले थे 58। तो वो गिरावट 18% की भाजपा के पाले में गई और कांग्रेस को 28% वोट मिले थे। ये बढ़ के 39.09% पे गया, 39% पकड़ लीजिए, तो करीब 11% कांग्रेस के वोट बढ़े। तो इसलिए ऐसा महसूस हो रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी निश्चित रूप से। भाजपा की गिरावट 18% और कांग्रेस की बढ़त 11%। फिर भी कारण कुछ ऐसे रहे कि नहीं हो पाए।